वीडियो बन रहा है। चलिए स्टार्ट है। स्टार्ट है क्लास। कब से स्टार्ट है क्लास? आज से ही नहीं, बहुत बार क्लास चल चुका है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th इतिहास चैप्टर 4 एनसीईआरटी बुक भारत में राष्ट्रवाद है 4 में, है ना। तो उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चंपारण आंदोलन। क्या पढ़ने वाले हैं? चंपारण आंदोलन। चौपारण वही है। चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ये आंदोलन चलावल गया था 1917 ईस्वी में। 1900, आइए जानते हैं क्या था इसमें। चंपारण आंदोलन बिहार तथा बंगाल में नील का उत्पादन करने वाले किसान की स्थिति अत्यंत, आपको बता दिया जाए कि 1917 में बंगाल और बिहार की किसानों का स्थिति क्या था? एकदम दयनीय, एकदम गंभीर स्थिति हो गया था। तो 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चौपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चौपारण आने का नियंत्रण दिया। कौन? राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी को आदेश मिला कि आप चौपारण में आइए। और यहाँ पे आंदोलन में क्या हो रहा है, थोड़ा किसान का गंभीर समस्या पड़ गया है ना। हाँ, ये वाला आता है ऑब्जेक्टिव में कि महात्मा गांधी को चौपारण आंदोलन में आने का नियंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। किसने दिया था? यही पॉइंट को नोट करना है। लो, इसलिए कहते हैं नींद कुछ था सेरियम जी, तुम त्यागो और तुम त्यागते नहीं, इसलिए झुकते हो। और जब झुकते हो तो लिखते नहीं हो। हम समझ गए आप लोग का। आप लोग नींद चैन को नहीं त्यागते हैं, इसका मतलब है तभी तो लगा झुकते हैं और नहीं लिखते हैं, है ना। कहता है कि गांधी जी ने पहले बार बिहार के किसान की समस्याओं को समझा। गांधी जी पहले बार बिहार के किसानों की समस्या को समझा। वो किसमें? चौपारण आंदोलन में। गांधी जी के दबाव में सरकार ने चौपारण एग्रियन कमेटी के गठन किया, जिससे नील्हों पर अत्याचार बंद हो गया था और तिनकाठिया प्रणाली भी समाप्त कर दी गई। इस प्रकार चौपारण में गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन सफल हो गया। आपको पता है कि तिनकाठिया समझ में आता है क्योंकि यहाँ पे किसानों को 20 कट्ठा में 3 कट्ठा अनिल का खेती और बाकी किसका खेती? फसल मतलब धान गेहूँ चावल का। नील का खेती इतना कम क्यों? तो क्यों नील का खेती जिस भूमि में एक बार हो जाता है ना, वो भूमि बंजर हो जाता है। क्यों? कुछ भूमि में अगर आप दूसरा खेती नहीं कर सकते हैं, होगा ही नहीं, क्योंकि नील का खेती होने से ऐसा ही होता है ना। और तिनकाठिया कुछ ये तिनकाठिया, हाँ, तिनकाठिया व्यवस्था किसानों पर, याद रखेंगे। तिनकाठिया व्यवस्था किस पर लागू किया गया था? किसके द्वारा? देखिए, यही है काची चौपारण। आपको बताते हुए चले कि चौपारण आंदोलन क्या है। तो चौपारण आंदोलन 1917 ईस्वी चलावल गया था और एक आंदोलन बिहार के किसानों को स्थिति गंभीर आने की वजह से ये वाला आंदोलन चलावल गया था महात्मा गांधी के द्वारा, है ना। क्योंकि आपको बता दिया जाए कि बिहार में एक किसान था, उसका नाम था राजकुमार शुक्ल ने ही महात्मा गांधी को इस आंदोलन में आने के लिए नियंत्रण भी किए थे, वो प्रयास भी किए थे, है ना। और चौपारण आंदोलन में तिनकाठिया व्यवस्था लागू किया गया था किसानों के ऊपर। इसमें किया गया था तिनकाठिया वाला में कि वहाँ पे 20 कट्ठा जमीन था और 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील का खेती किया जाता था। कितना कट्ठा? और बच गया कितना? 17 कट्ठा। तो 17 कट्ठा में धान गेहूं चावल का खेती किया जाना मतलब कि को सब बताया गया था। और 3 कट्ठा में नील का खेती। इतना कम क्यों? तो क्योंकि नील का खेती जिस भूमि में अगर एक बार हो जाता है वो भूमि बंजर हो जाती है,
उस भूमि में कोई दूसरा फसल उगाए आप नहीं सकते हैं, इसलिए वहाँ पे किसानों पर 3 कठिया व्यवस्था लागू किया गया था चौपारण आंदोलन में। इस बात को लेकर जानेंगे क्योंकि वाला बोर्ड में आता है कि चौपारण आंदोलन से आप क्या समझते हैं, चौपारण आंदोलन क्या है। तो आपको इतना लिखा जाना चाहिए। बाकी फिर मिलते रहेंगे हम अगले वीडियो में इस तरीक़ा से।